हाय एवरीवन, मैं सुनीता शर्मा। आज अपने क्लास में जो है आप लोग के लिए चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो कि क्लास 10 का मैथ्स है, एनसीईआरटी बुक का चैप्टर हम करवा रहे हैं। तो क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ एक्सरसाइज 7.1, इसको हिंदी में बोलेंगे तो ये निर्देशांक ज्यामिति चैप्टर जो है वो आज हम आप लोग के साथ सॉल्व करने जा रहे हैं। तो इससे पीछे वाले वीडियो जो है हमने आज तक बोर्ड पे आके नहीं पढ़ाया था, तो आज पहली बार जो है हम बोर्ड पे आके आप लोग के सामने पढ़ा रहे हैं और हमें उम्मीद है कि हम आप लोग को समझा पाएंगे। इसलिए आप लोग मेरी पूरी वीडियो को ज़रूर देखिएगा। अगर कहीं कोई दिक्कत अगर आपको पता चले या कुछ भी, तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। हम अपने आप को और ज़्यादा सुधार करने की कोशिश करेंगे और आपको अच्छे से मैथ समझाने की भी पूरी कोशिश करेंगे। तो आज का जो चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति चैप्टर का क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले जो है कुछ पॉइंट्स जो है हमें ध्यान रखने होंगे। तो उसको ध्यान रखने के लिए जो है हमने इस प्रकार से एक लाइन खींचे हैं, अक्ष बनाए हैं। तो देखिए, अक्ष बनाए हैं तो आपको इसमें कुछ बातों का ध्यान रखना होगा कि अगर कोई भी वस्तु को हम ऊपर फेंकते हैं तो वो प्लस की ओर जाता है। जैसे यहाँ पे 0 है, यहाँ से अगर हम कोई भी चीज़ को ऊपर जाता है तो ये प्लस में आएगा, फिर नीचे आता है तो ये माइनस में आएगा, फिर दायां साइड जाएगा तो वो प्लस में आएगा और बायां साइड आएगा तो वो माइनस में आएगा। ठीक है, बस इस बात को जो है पहले आपको ध्यान करना है। इससे कुछ कुछ बातें जो है वो निकलेंगी जो कि हमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने में भी बहुत हेल्प करेंगे। और ये चैप्टर जो है हमारा सीबीएसई बोर्ड का हो या बिहार बोर्ड का हो, इस चैप्टर से जो है बहुत सारे क्वेश्चन हमारे आते हैं। इसलिए इस चैप्टर को आप लोग ध्यान पूर्वक सीखिए। एक बार हम बताएंगे तो पक्का ये गारंटी है कि आपको जरूर समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम कुछ बातें जो है वो पहले बता के तब जाके क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि दाएं वाले को हम लोग बोलते हैं एक्स एक्सिस बोलते हैं, एक्स या एक्सिस बोलते हैं इसको इंग्लिश में, और बाएं वाले को हम लोग बोलते हैं एक्स डैश। ये दायां प्लस में होता है, 1 2 3 4 5 तक हमने ले लिया है। ये प्लस में आता है, एक्स डैश माइनस में आता है। इसको हम लोग बोलते हैं एक्स डैश एक्सिस, या हिंदी में इसको बोलेंगे तो अक्ष बोलेंगे। फिर ऊपर जाता है तो ये वाई एक्सिस होता है और नीचे की ओर होता है तो वाई डैश एक्सिस होता है। ऊपर हमारा प्लस जाता है, नीचे हमारा माइनस आता है। इस प्रकार से जो है इसको हम लोग पहले देख लेंगे कि 4 अक्ष एक्सिस हमने बनाए हैं। दायां साइड वाला धनात्मक में होता है, बायां साइड वाला जो होता है ऋणात्मक में होता है। ऊपर धनात्मक होता है, नीचे ऋणात्मक होता है। ये बातें जो है आप अभी पढ़े होंगे स्टार्टिंग के चैप्टर में, जो ग्राफ बनाए होंगे तो आपको जो है आसानी से वो आया होगा समझ में। उसी के अनुसार हम इसको बता रहे हैं। तो इसमें जो है हम लोग कुछ करते हैं। तो इसमें क्या है कि ये जो हमारा बना है ना, इसको एक चतुर्थांश या पाद बोलते हैं। चतुर्थांश या पाद। तो देखिए यहाँ पे जैसे चतुर्थांश, इसको हम लेते हैं पहला, इसको मान लेते हैं हम लोग दूसरा, इसको मान लेते हैं हम तीसरा, और इसको मान लेते हैं यहाँ जैसे प्रथम चतुर्थांश या प्रथम पाद, द्वितीय चतुर्थांश या द्वितीय पाद, तृतीय चतुर्थांश या तृतीय पाद, चौथा चतुर्थांश या चौथे पाद। इस प्रकार से जो हम अब इसका नाम देते हैं। उसका तो प्रश्न जो देता है वह देता है, जैसे कुछ भी क्वेश्चन दे देता है एग्जाम्पल में, अब बोलता है कि यह किस चतुर्थांश का है, मतलब किस पाद का है। तो इसको जानने के लिए जो है देखिए एक चीज हम जो बताते हैं उसको बहुत ही ध्यान से सीखिएगा। ये देखिए हमारा दायां साइड ये सारा प्लस में है, ठीक है, ये ऊपर भी हमारा सारा प्लस में है। तो यहाँ लिखेंगे प्रथम पाद लिखे या प्रथम चतुर्थांश लिखे। तो यहाँ हमारा ये प्लस में आ रहा है, ये प्लस में आ रहा है, तो प्रथम पाद हमारा क्या हो गया, प्लस में और प्लस में। ठीक है, अब दूसरे में हम चलते हैं। तो यहाँ x देखिए, पहले सबसे पहले x को लेंगे फिर माइनस को लेंगे। तो x देखिए हमारा माइनस में है, y देखिए हमारा प्लस में। तो सेकेंड चतुर्थांश में हमारा क्या हो जाएगा, पहले माइनस और उसके बाद प्लस। कोई दिक्कत नहीं। अब आगे देखते हैं। तो अगर हम तीसरे में आते हैं, तीसरे चतुर्थांश में आते हैं, तो पहले x वाले को बोले हैं देखने के लिए। तो ये पहले आएगा माइनस और फिर इधर भी आएगा माइनस, मतलब दोनों जो है वो माइनस ही रहेगा।
तो ये हो गया माइनस और ये हो गया माइनस। अब चौथे चतुर्थांश में जब आते हैं तो पहले हमने बताया कि जैसे कि x को देखना है तो ये हमारा x प्लस में आ रहा है और ये माइनस में आ रहा है, तो इसका हो जाएगा ये प्लस और माइनस। इस बात को जो है आप बहुत ही ध्यान से दिमाग में सेट कर लीजिए, कोई याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तरीके से समझिएगा तो आपको दिमाग में रहेगा और आप ऑब्जेक्टिव का जो है आसानी से जवाब दे सकते हैं। तो अब हम जैसे में कुछ एग्जाम्पल लेके देखते हैं जो एग्जाम में क्या पूछता है, ठीक है। तो एग्जाम्पल के लिए सबसे पहले हम लोग देखते थे ऑब्जेक्टिव जो है वो हमारा पूछ देता है कि जैसे में हमने ले लिया -4 और 3, -4 और 3, तो -4 और 3 यहाँ पे अंक कुछ भी हो हमें इसके चिन्ह से मतलब होता है। तो ये देखिए माइनस में है और ये देखिए कि कोई भी अंक के पहले कुछ नहीं है तो प्लस में होता है, तो ये माइनस में है और ये प्लस में है, तो हम इसमें से दिमाग में लाएंगे। तो ये देखिए ये माइनस में है और ये प्लस में है, तो किस पाद का ये हो गया, तो ये हो गया दूसरे पाद का, दूसरा चतुर्थांश बोले या दूसरे पाद का हो गया, ठीक है। और जैसे में एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, जैसे में लेते हैं यहाँ 7 और यहाँ पे लेते हैं 8। अब ये पूछ देगा कि किस पाद का है बताइए, तो इसको बताने के लिए देखिए तो दोनों ही हमारा जो है वो प्लस में दिख रहा है, मतलब ये प्रथम पाद का है, तो ये हो जाएगा प्रथम पाद का। इस प्रकार से जो है हम लोगों को बोर्ड के एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है देखने के लिए मिलते हैं। तो चलिए ये जो अभी हमने बताया है इसका आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद इतना समझने के बाद जो है हम लोग जो है क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो चलिए पहले आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए, फिर तब तक के लिए जो है हम दूसरा क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। जैसा कि हमने आप लोगों को इंट्रोडक्शन चैप्टर निर्देशांक ज्यामिति का कुछ बातें जो है हमने बता दिए हैं, तो अब हम लोग उस इंट्रोडक्शन के बाद जो है हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर है हमारा एक्सरसाइज 7.1। 7.1 में हमने इंट्रोडक्शन तो दे दिया है, हमें उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। तो अब एक फॉर्मूला हम आपको बताते हैं, उस फॉर्मूला को आप लोग पहले ध्यान लीजिए। चलिए दो बिंदु हम लोग खींचते हैं, इसको हम लोग मानते हैं P, इसको मानते हैं हम लोग Q, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए, तो यहाँ पे हमारा कुछ मान होता है, तो यहाँ क्वेश्चन दे देता है PQ के बीच की दूरी निकालना, मीन्स दूरियां निकालना। दूरियां निकालने के लिए जो है हमें देता है यहाँ पे प्रश्न। तो दूरियां निकालने का एक फॉर्मूला आप दिमाग में रखिएगा, रूट अंडर, यहाँ पे लिखेंगे PQ बराबर रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। इसी प्रकार से एक और भी फॉर्मूला दिया हुआ है, इसी का है, जैसे यहाँ हमने x1 यहाँ x2 किया है तो वहाँ पे रहता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। दोनों फॉर्मूला जो है हमारे सही है, तो बहुत टीचर जो है इस पे पढ़ाते हैं, बहुत टीचर जो है इस पे पढ़ाते हैं। दो बिंदु यहाँ पे PQ हमने दो बिंदु लिए हैं, उसके बीच की दूरियां, जैसे कि हम लोग प्रश्न में देख रहे हैं, बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात करते हैं। दूरियां ज्ञात करने के लिए जो है हम लोग इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, ठीक है। आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं प्रश्न की ओर, इसको हम साफ कर लेते हैं, फॉर्मूला को यहीं पे रहने देते हैं। तो चलिए एक फॉर्मूला को हम साफ कर देते हैं, इसी का यूज जो है हम करते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा प्रथम प्रश्न दिए हुए हैं, पहला क्वेश्चन दिए हुए है हमारा 2,3 और 4,1। कोई यहाँ पे एक बिंदु बना लिए, यहाँ पे हम दूसरा बिंदु, इसका नाम दे दिए P, इसका नाम दे दिए Q। तो यहाँ पे हम लोग डालेंगे 2,3 और यहाँ पे डालेंगे हम लोग 4,1। अब यहाँ पे सवाल यह आता है कि ये x1 किसको कहते हैं, x2 किसको कहते हैं, y1 किसको कहते हैं और y2 किसको कहते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि x1 किसको कहते हैं। तो ये जो हमारा पहला अंक है ना, ये हमारा x1 होगा, ये हमारा जो पहला, इसमें का जो पहला अंक है ये x2 होगा, फिर सेकेंड वाले y1 और ये y2। इतना आपको समझ में आया होगा। तो चलिए सबसे पहले मान लिखते हैं, x1 बराबर हो गया 2, x2 बराबर हो गया 4। ध्यान दीजिएगा, इसका पहले वाला x1, इसका पहले वाला x2, इसका पहले वाला y1 और इसका पहले वाला y2, दूसरा वाला। तो ये हो गया x1, x2, y1, y2।
सबसे पहले इसको जान लेंगे, उस पर यहाँ पे लिख देंगे। तो चलिए आप लोग भी बताइए, y1 बराबर क्या हो जाएगा हमारा 3 और y2 हमारा क्या हो जाएगा 1। इतना लिखने के बाद हमको बीच की दूरी एकदम बहुत ही इजी तरीके से फॉर्मूला को हम याद रखेंगे, रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो चलिए हम दोनों के बीच की दूरी को ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले रूट अंडर डाल दे रहे हैं, ओके। उसके बाद फॉर्मूला को लिखेंगे x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। इतना लिखने के बाद जैसे जैसे हमने ये मान को देखे हैं, जो मान हमारे पास है उसका वैल्यू हम पुट करते हैं। तो चलिए x1 का मान है हमारा 2 माइनस x2 का मान हमारा है 4, दोनों का है होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर हमने डाल दिया। फिर y1 देखिए, तो y1 हो गया हमारा 3 और माइनस y2 हो गया हमारा 1, दोनों का हो गया। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, तो 4 में से 2 बड़ा के सामने माइनस है तो यहाँ पे तो चिन्ह माइनस ही होगा ना हमारा, होल स्क्वायर आप प्लस 3 में से 1 गया तो हो गया 2, 2 का होल स्क्वायर। दिख रहा है पूरा अच्छे से? तो देखिए माइनस का स्क्वायर अगर करते हैं तो वो प्लस हो जाता है, मतलब 2 दूनी 4 और चिन्ह भी प्लस हो गया, आप प्लस 2 दूनी 4, चिन्ह यहाँ पे प्लस हो गया, मतलब रूट 4 और 4 हो गया हमारा रूट 8। तो रूट 8 हम आंसर ऐसे नहीं छोड़ेंगे, इसको हम थोड़ा सा और सॉल्व कर देंगे। इसको देखिए 4 2 जा 8 लिख सकते हैं, तो 4 देखिए हमारा 2 का स्क्वायर होता है 2 दूनी 4 इंटू 2। अब यहाँ देखिए यहाँ स्क्वायर है यहाँ रूट है, तो इस पर से तो रूट हट जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 रूट, ये तो स्क्वायर नहीं है इसलिए इसको रूट में ही छोड़ देंगे। इसीलिए पी क्यू के बीच की दूरियां क्या हो गया, पी क्यू की दूरियां डायरेक्ट लिख दीजिए 2 रूट 2। यह इस प्रकार से जो है हमारा बीच की दूरी, दो बिंदु की बीच की दूरी का जो है हम आसानी से निकाल सकते हैं। ध्यान से देखिए, पहले हम पी क्यू ले लेंगे, फिर x1 x2 y1 y2 दे देंगे, फिर फॉर्मूला डालेंगे। और फॉर्मूला को याद करने का कोई ज़रूरत नहीं है, आपको जो है यह आसानी से जो है वो याद हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन का जो है सॉल्यूशन हमने आप लोग के साथ कर दिया है। तो अब हम लोग चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन की ओर। ओके, तो सेकेंड क्वेश्चन को पहले हम सॉल्व करने के लिए इसको साफ कर लेते हैं और मान भी हटा देते हैं, बस पी क्यू को रहने देते हैं। तो यहाँ पी क्यू देखिएगा, तो यहाँ पे हमारा सेकेंड क्वेश्चन जो है फर्स्ट सेकेंड क्वेश्चन जो है फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन भी हटा दे रहे हैं। सेकेंड जो क्वेश्चन हम सॉल्व करने जा रहे हैं अब ये वाली -5 7 -1 और 3। ठीक है, तो जैसे कि हमने बताया है अभी, तो -5, तो हम पहले x1 x2 का वैल्यू लिख लेंगे, -5 7 -1 और 3। तो चलिए देखते हैं, x1 हो गया हमारा -5, x2 हो गया हमारा -1, y1 हो गया हमारा 7 और y2 हो गया 3। कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, पी क्यू के बीच की दूरियां निकालने के लिए फॉर्मूला का मान डाल देंगे, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इतना करने के बाद अब सबसे पहले हम वैल्यू पुट करते चलेंगे। तो चलिए x1 का मान है हमारा, ये माइनस वाला है, ध्यान से देखिएगा, ये -2 का -1 वैल्यू है, तो माइनस है माइनस हो गया प्लस, तो यहाँ पे पहले माइनस डाल दो और -1 का होल स्क्वायर प्लस y1 हो गया हमारा 7 और y2 हो गया हमारा 3 का होल स्क्वायर। तो चलिए -5 माइनस माइनस हो गया हमारा +1 का होल स्क्वायर और प्लस 7 में से 3 गया तो हो गया 4 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं तो -1 में -5 में से 1 को घटाएंगे तो हमारा हो जाएगा -4 का होल स्क्वायर और प्लस 4 चक हो गया 16। तो ये हो गया, फिर से हमारा माइनस का रूट खत्म हो गया, -4 चक 16 और प्लस 4 चक ये 16 16 हो गया हमारा 32। अब 32 को हम लोग नहीं छोड़ेंगे ऐसे ही, तो 32 को सॉल्व करने के लिए जो है 16 दूनी 32 और 16 किसका स्क्वायर होता है, तो 4 का स्क्वायर होता है, इंटू 2 छोड़ दीजिए तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो 4√2। और पी क्यू का दूरी क्या हो गया, 4√2। इस प्रकार से जो है
हम आज के एक्सरसाइज 7.1 का पहला का दूसरा भाग भी जो है हमने उन्हें क्लियर कर दिया है। हमें उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। हम इधर थोड़ा सा साइड हो जाते हैं, आप लोग अच्छे से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, पूरे वीडियो को अच्छे से देखिए, समझिए। और इसका तीसरा भाग बच रहा है। देखने में तो लग रहा होगा बच्चों को या सभी को लगता है कि ये थोड़ा हार्ड है, लेकिन इसका सॉल्यूशन जो है हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आप लोग कर सकते हो तो करके आइएगा, हमें बताइएगा, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में जो है हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो चलिए, अगर आपको मेरा बताया हुआ तरीका अगर समझ में आ रहा है, कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम हो रहा है, तो प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको मेरा यह तरीका समझ में आ रहा है तो प्लीज जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।